हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरीवाल चैप्टर फर्स्ट एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 45। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। यानी हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है यूथ क्लब के लिए जिसका ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2018 को। तो आइए सबसे पहले इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक बार देख लेते हैं। तो इसके रिसिप्ट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 32,500। तो मैं आपको बता दूं जो अब बैलेंस हमारा आया है ये कैश में है और कैश एक कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तो अगला लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन हमें 3 साल की यहाँ पे दिखाई गई है। पहली है 16-17 की, फिर 17-18 की और फिर 18-19 की। लेकिन मैं आपको बता दूं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग सिर्फ करंट ईयर की चीज़ों को लिखते हैं। जैसे कि इसमें सब्सक्रिप्शन दी हुई है तो सब्सक्रिप्शन हम लोग सिर्फ करंट ईयर की लिखेंगे और हमारा करंट ईयर क्या है 2017-18, यानी हम लोग सिर्फ 60,000 के अमाउंट को लिखेंगे, बाकी अमाउंट्स को इग्नोर करेंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टू डोनेशंस बिलियर्ड टेबल 90,000, यानी हमें बिलियर्ड टेबल के लिए स्पेसिफिक डोनेशन मिला है 90,000 का। और मैं आपको बता दूं जब हमें किसी स्पेसिफिक काम के लिए डोनेशन मिलता है तो उसे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इस डोनेशन को इग्नोर करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है टू एंट्रेंस फीस 1,100, यानी 1100 की हमें एंट्रेंस फीस मिली है और एंट्रेंस फीस को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे क्योंकि ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसके बाद लिखा हुआ है टू सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450, यानी हमें ओल्ड मैगजीन बेचने पे 450 रुपये मिले हैं और ये एक प्रकार की रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए हम लोग इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आइए अब एक नज़र पेमेंट्स पे मार लेते हैं। तो पेमेंट में सबसे पहले सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो इन सभी अमाउंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमें दिया हुआ है बाई स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500। तो मैं आपको बता दूँ स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदने पे जो भी खर्चा होता है उसे हम लोग कैपिटल पेमेंट मानते हैं और कैपिटल पेमेंट को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल पेमेंट नहीं रेवेन्यू पेमेंट मानते हैं, इसलिए इसे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है बाई फर्नीचर ऑन 1 अक्टूबर 2017 इस 20,000, यानी हमने 20,000 के फर्नीचर खरीदे हैं 1 अक्टूबर 2017 को। तो ये एक प्रकार की कैपिटल पेमेंट है और कैपिटल पेमेंट को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है बाई 10% इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2017 इस 70,000। तो ये प्रकार की कैपिटल पेमेंट है और इसे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है बाई बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 मार्च 2018 इस 27,000 और ये भी एक प्रकार का कैपिटल पेमेंट है, इसलिए हम लोग इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आइए एक बार उन्हें भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 इस 16,200, यानी हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 16,200 का। ये हमें मिला नहीं है पर मिलेगा जरूर, इसलिए हम लोग इस 16,200 के अमाउंट को हमारी 60,000 की जो अमाउंट इस साल रिसीव हुई थी उसी में ऐड कर लेंगे। इसके बाद लिखा है 1,200 इज स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी हमें 1,200 की जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है जो कि 2 साल 2016-17 की थी। यानी ये जो 1,200 की अमाउंट है ये इस 16,200 जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें भी दिखाई गई होगी। तो इस 16,200 के अमाउंट में से इस 1,200 के अमाउंट को माइनस करेंगे और जो 15,000 की अमाउंट बचती है उसी को इस 60,000 में ऐड करके शो कर देंगे पूरी अमाउंट को। इसके बाद आगे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 3,000 एंड 4,500 रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू थी 3,000 एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500 थी उसकी वैल्यू, लेकिन बीच में कितना माल हमने कंज्यूम किया ये हमें नहीं पता है, तो उसी अमाउंट को हमें दिखाना होगा कितना आइटम हमने कंज्यूम किया है। इसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, यानी हमें फर्नीचर पे 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो आइए इस क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं और सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बना लिया मेरा फॉर्मेट। सबसे पहले मैंने लिखा है नेम ऑफ क्लब यानी इन द बुक्स ऑफ यूथ क्लब, उसके बाद मैंने लिखा नेम ऑफ अकाउंट यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर मैंने लिखा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 और फिर मैंने लिखा डेबिट क्रेडिट, फिर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट की इनकम साइड से लिखना, यानी मैंने रिसिप्ट साइड से क्वेश्चन की सॉल्विंग स्टार्ट की। सबसे पहले लिखा हुआ था बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि ये एक प्रकार की कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो इसे मैंने इग्नोर किया। इसके बाद लिखा हुआ था क्वेश्चन में टू सब्सक्रिप्शन, 3 साल की सब्सक्रिप्शन दी हुई थी और मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम लोग करंट ईयर का लिखेंगे। तो मेरा करंट ईयर था 17-18, तो मैंने करंट ईयर के 17-18 की 60,000 की सब्सक्रिप्शन को बाई सब्सक्रिप्शन करके इनर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले ही में लिखा हुआ था कि 16,200 की अमाउंट जो हमारी बची थी वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी रह गई थी। तो उस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को मैंने उस 60,000 की सब्सक्रिप्शन में ऐड करना चाहा, लेकिन ऐड करने से पहले जो 1,200 की सब्सक्रिप्शन हमें माइनस करनी थी उसे मैंने माइनस कर दिया और कुल 75,000 की मेन सब्सक्रिप्शन अमाउंट को मैंने बाहर वाले कॉलम में शो कर दिया।
आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन पर मेरी डिटेल वीडियो जो पहले डली हुई है उन्हें जाकर एक बार देख लें, अगर आप सब्सक्रिप्शन को एक बार अच्छे से समझना चाहते हैं तो। इसके बाद मैंने डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल नहीं लिखा क्योंकि ये प्रकार की कैपिटल रिसिप्ट थी। उसके बाद एंट्रेंस फीस थी 1100 की, तो मैंने एंट्रेंस फीस को बाय एंट्रेंस फीस करके नाम से लिख दिया। इसके बाद मैंने जो मैगजीन बेचने 450 की अमाउंट हमें रिसीव हुई थी उसे भी लिख दिया बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। इसके बाद मैंने पेमेंट साइड में पढ़ना चालू किया और पेमेंट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ था बाय सैलरी, बाय पोस्टेज, बाय रेंट, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो मैं आपको बता दूं ये सभी एक प्रकार की रेवेन्यू पेमेंट है, इसलिए मैंने इन चारों अमाउंट्स को लिख दिया। उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ था और स्पोर्ट्स मटेरियल एक प्रकार की कैपिटल पेमेंट है, इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया हुआ था स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू बिगनिंग में और एंड में। ये दोनों वैल्यू हमें क्यों दी थी? ये दोनों हमें वैल्यू इसलिए दी गई थी ताकि हम लोग जितनी कंज्यूम अमाउंट हुई है उसे निकालें। तो कंज्यूम अमाउंट को निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 3000 की जो स्टार्टिंग में हमारा था जो पिछले साल से आया हुआ था उस 3000 को 11,500 जो इस साल का हमने खरीदा था उससे ऐड कर दिया और जो 4,500 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक रह गया था उससे मैंने माइनस कर दिया। इससे मुझे 10,000 की अमाउंट मिली और वही हमारी कंज्यूम्ड आइटम रही होगी, या एक प्रकार से कहते हैं तो इसे डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन में मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ था, उसे मैंने एक्सपेंडिचर साइड में शो कर दिया। उसके बाद हमारा बाई फर्नीचर दिया हुआ था 1 अक्टूबर 2017 को 20,000 का, यानी हमने 1 अक्टूबर को 20,000 के फर्नीचर खरीदे थे और फर्नीचर खरीदना एक प्रकार की कैपिटल पेमेंट है, इसलिए हम लोग इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो बनता है वो निकालने कहा गया था, इसलिए हम लोग इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने 20,000 को 10/100 जो इसका रेट है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। और उसके बाद क्योंकि हमने इसे 1 अक्टूबर को खरीदा था तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ बनते हैं, तो 6/12 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1000 का इसका डेप्रिसिएशन। और उस डेप्रिसिएशन को हम लोग जो पिछला स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आइटम था 10,000 उससे ऐड करेंगे और 11,000 की टोटल अमाउंट को बाहर शो कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक प्रकार से डेप्रिसिएशन निकालना होते हैं। इसके बाद हमें एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन दिया हुआ था बाई 10% इन्वेस्टमेंट 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2017, यानी हमने 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट खरीदी 70,000 की, तो इस इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट भी मिला होगा और इंटरेस्ट हम लोग 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को खरीदा था और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमारे 6 महीने बनते हैं। तो मैंने 70,000 की अमाउंट को 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10/100 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद उसे टाइम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका टाइम हुआ 6/12 और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिला 3,500 का इसके ऊपर का इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को मैंने इनकम साइड में शो कर दिया। इसके बाद मैंने दोनों साइड का टोटल किया और मुझे पता चला मेरे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 80,050 रुपीज़ का, और इस मैंने 80,050 रुपीज़ के अमाउंट को डेबिट साइड की सारी अमाउंट से माइनस किया तो मुझे 10,200 का सरप्लस मिल गया, और इस सरप्लस को मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में शो भी कर दिया टू सरप्लस के नाम से। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 45 खत्म हुआ। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।